वेलकम टू द चैनल बुक्स गैलेक्सी फॉर CUET प्रिपरेशन। CUET की प्रिपरेशन करने के लिए MCQs बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसी के लिए हम सीरीज़ लेकर आए हैं फॉर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल एंड इंग्लिश। अगर आप ये सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको कोई बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपना CUET का पेपर अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द इनिशियल फॉर्म ऑफ ट्रेड इन प्रीमिटिव सोसाइटीज वॉज कॉल्ड। प्रीमिटिव सोसाइटी मतलब प्राचीन काल में जो ट्रेड की, व्यापार की जो इनिशियल फॉर्म थी उसको क्या बोला जाता था? बार्टर सिस्टम, सेलिंग सिस्टम, परचेजिंग सिस्टम या नन ऑफ द अबव? इट्स राइट आंसर इज बार्टर सिस्टम। पहले मनी का यूज नहीं होता था, उसे ही हम बार्टर सिस्टम बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली फेयर इन इंडिया वेयर बार्टर सिस्टम इज स्टिल अलाइव। ऐसा कौन सा मेला है इंडिया के अंदर जहां अभी तक बार्टर सिस्टम जिंदा है? मतलब आज हम मनी का यूज करते हैं लेकिन एक जगह ऐसी है इंडिया के अंदर जहां पर बार्टर सिस्टम को फॉलो किया जाता है। जागीर रोड, अहमदाबाद, असम या जगदीशपुर? इट्स राइट आंसर इज जागीर रोड। जागीर रोड एक जगह है जहाँ पर जोन बील मेला नामक मेला लगता है, जोन बील मेला, जो 35 किलोमीटर दूर है गुवाहाटी से। ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सैलरी कम्स फ्रॉम विच वर्ड? सैलरी वर्ड किस वर्ड से लिया गया है? सैलरी, सैलेरियम, सेल्स या नन ऑफ द अबव? इट्स राइट आंसर इज सैलेरियम। सैलेरियम एक लैटिन वर्ड है जिससे ये वर्ड लिया गया है। What is the meaning of Salarium word? Salarium word का मतलब क्या है? पेमेंट बाय साल्ट, मतलब साल्ट से पेमेंट करना। सिल्क रूट कनेक्टेड टू विच टू प्लेसेस? सिल्क रूट किन दो प्लेसेस को कनेक्ट करता था? ये हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रूट रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? चाइना टू ताइवान, चाइना टू इटली, चाइना टू रोम या नन ऑफ द अबव? सो इट्स राइट आंसर इज चाइना टू रोम। चाइना से रोम तक ये सिल्क रूट कनेक्ट करता था। European commerce grew during 12th and 13th century after the integration of which empire? यूरोपियन का जो यूरोप का कॉमर्स मतलब कि ट्रेड जो है वो बहुत बड़ा है 12th और 13th सेंचुरी के बाद, लेकिन ये बड़ा है लेकिन किस एम्पायर के इंटीग्रेशन नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन आएगा। किस एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन मतलब उसके टूटने के बाद? रशियन एम्पायर, चोल एम्पायर, रोम एम्पायर, मतलब कौन सा एम्पायर जो टूटा था उसके बाद यूरोप का जो ट्रेड है बहुत बड़ा था 12th और 13th सेंचुरी में। सो इट्स राइट आंसर इज रोम एम्पायर। रोम एम्पायर के टूटने के बाद यूरोप का जो कॉमर्स है बहुत ज़्यादा बड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज स्लेव ट्रेड सिलेक्टेड? स्लेव ट्रेड स्टार्टेड। स्लेव ट्रेड मतलब जो गुलामी का व्यापार है वो कब स्टार्ट हुआ था? 13th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स या नॉन ऑफ द अबव? इट्स राइट आंसर इज 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। 15th सेंचुरी के बाद स्लेव ट्रेड शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज स्लेव ट्रेड एबोलिश्ड इन डेनमार्क? स्लेव ट्रेड बहुत ही गलत ट्रेड था जिसमें गुलामों का ट्रेड किया जाता था, तो इसका डेनमार्क में एबोलिश हुआ, मतलब डेनमार्क में इसका उन्मूलन हुआ, इसको खत्म किया गया। तो वो कब किया गया? 1776, 1793, 1794 या 1792? तो डेनमार्क में इसको 1792 में खत्म कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज स्लेव ट्रेड एबोलिश्ड इन ग्रेट ब्रिटेन? ग्रेट ब्रिटेन के अंदर स्लेव ट्रेड को कब खत्म किया गया? डेनमार्क में 1792 में किया गया था, तो ग्रेट ब्रिटेन में कब किया गया? 1801, 1802, 1805 या 1807? इट्स राइट आंसर इज 1807 के अंदर ग्रेट ब्रिटेन के अंदर स्लेव ट्रेड को खत्म कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज स्लेव ट्रेड एबोलिश्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? अमेरिका के अंदर स्लेव ट्रेड को कब एबोलिश्ड, कब खत्म किया गया? सो इट्स राइट आंसर क्या होगा? 1805 में, 1809 में, 1808 में या नन ऑफ द अबव? इट्स राइट आंसर इज 1808। 1808 में अमेरिका के अंदर स्लेव ट्रेड को खत्म कर दिया गया था। ग्रेट ब्रिटेन के अंदर इसको 1807 में किया गया और डेनमार्क के अंदर इसको 1792 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच टाइम कंट्रीज वर पुटिंग टैक्सेस ऑन ट्रेड? किस टाइम पर जो कंट्रीज हैं ट्रेड के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया था उन्होंने? तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकेंड। वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकेंड के टाइम पर जो कंट्रीज ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। फॉर विच प्रोडक्ट चाइना इज फेमस? चाइना किस प्रोडक्ट के लिए फेमस है, मतलब चाइना का क्या प्रोडक्ट है जो ट्रेड में बहुत फेमस है? इट्स राइट आंसर इज पोर्सिलेन्स एंड ब्रोकेड्स। पोर्सिलेन्स नामक प्रोडक्ट और ब्रोकेड्स नामक प्रोडक्ट, ये चाइना के बहुत फेमस प्रोडक्ट हैं जो ट्रेड में इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है।
व्हाट प्रोडक्ट्स ऑफ ईरान आर फेमस, ईरान का कौन सा जो प्रोडक्ट है वो फेमस है? इसका आंसर है कारपेट्स। कारपेट्स मतलब जो हम जमीन में जो रखते हैं उनको बोलते हैं कारपेट्स, ईरान के ये फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ अफ्रीका और इंडोनेशिया किसके लिए फेमस है? तो नॉर्थ अफ्रीका फेमस है लेदर वर्क के लिए और इंडोनेशिया फेमस है बैटिक क्लॉथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बिगिनिंग ऑफ लास्ट सेंचुरी व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स वर डोमिनेंट, लास्ट सेंचुरी के शुरुआत में किस प्रकार के प्रोडक्ट्स डोमिनेंट थे? मतलब लास्ट सेंचुरी में मतलब किस टाइप के प्रोडक्ट्स का ज़्यादा ट्रेड होता था? प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्शरी का, नन ऑफ द अबव। इट्स राइट आंसर इज प्राइमरी प्रोडक्ट्स। लास्ट सेंचुरी की जब शुरुआत हुई थी तो प्राइमरी प्रोडक्ट्स का ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम 2005 एंड 2015 विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूटिंग टू द बल्क मर्चेंडाइज, 2005 से 2015 तक किस प्रकार के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा व्यापार में लाए गए थे? 2005 से और 15 यानी कि अभी का टाइम की बात है। तो सर्विसिंग प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, यानी कि जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के प्रोडक्ट्स हैं 2005 से लेकर 15 तक इनका बहुत ज़्यादा व्यापार हुआ। इन द वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड विच कॉन्टिनेंट शेयरिंग इज इंक्रीजिंग, किस कॉन्टिनेंट की जो शेयरिंग है वर्ल्ड के व्यापार में सबसे ज़्यादा है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया या नन ऑफ द अबव। इट्स राइट आंसर इज एशिया, एशिया की सबसे ज़्यादा ट्रेड में भागीदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फ्री ट्रेड और ट्रेड लिबरलाइजेशन, फ्री ट्रेड और ट्रेड लिबरलाइजेशन क्या है? यह है ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमीज फॉर ट्रेड, मतलब कि अपनी इकोनॉमी को खोल देना व्यापार के लिए फ्री ट्रेड कहलाता है। व्हाट इज डंपिंग, डंपिंग क्या है? बहुत अच्छा वर्ड है, ये आने के चांसेस हैं। सेलिंग अ कमोडिटी इन टू डिफरेंट कंट्रीज इन डिफरेंट प्राइस, मतलब एक कमोडिटी को बेचना लेकिन दो कंट्रीज में बेचना और अलग अलग प्राइस पर बेचना, ये बोलते हैं हम इसे डंपिंग। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गेट, गट बोलते हैं, गेट बोलते हैं, वट एवर इट इज। GATT की फुल फॉर्म क्या है? इट्स फुल फॉर्म इज जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ ये शुरू हुआ था उस टाइम पर जब कंट्रीज को लगा कि ट्रेड को फ्री करने के लिए या फिर ट्रेड को और बढ़ाने के लिए हमें किसी एसोसिएशन या किसी एग्रीमेंट की जरूरत है। व्हेन वाज गेट फॉर्म, तो गट यानी गेट या गट कब बना था? 1943 में, 1988 में, 1948 में, 1984 में। सो इट्स राइट आंसर इज 1948 में कंट्रीज ने एग्रीमेंट साइन कर दिया था। When did GATT ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन बाद में इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया था। लेकिन कब बनाया गया था? 1990 में, 1996 में, 1995 में, 1992 में। इट्स राइट आंसर इज 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आई एम सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स बट अंडरस्टैंड इट। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सो इट्स हेडक्वार्टर इट्स इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के अंदर, जिनेवा के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन WTO, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने मेंबर्स हैं? 164, 165, 173, 177। इट्स राइट आंसर इज 164। WTO के अंदर 164 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 ट्रेड रीजनल ब्लॉक्स हाउ मच % जनरेट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, हमारे वर्ल्ड के अंदर टोटल 120 ट्रेड रीजनल ब्लॉक्स हैं जो कितना % वर्ल्ड का ट्रेड मतलब उनका कंट्रीब्यूशन है? 47, 48, 52% या नन ऑफ द अबव। इट्स राइट आंसर इज, जो पिछला क्वेश्चन था उसका राइट आंसर था 52%। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब 120 जो रीजनल ब्लॉक्स हैं उनका जो वर्ल्ड के अंदर ट्रेड में कंट्रीब्यूशन है वो है 52%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो हेडक्वार्टर के आगे क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन इट। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मिन्स्क, बेलारूस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ लैटिन अमेरिका एसोसिएशन LAA, लैटिन अमेरिकन एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मोंटेविडियो, उरुग्वे में।
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। When did Latin American Association establish? LAA जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? मोंटेविडियो उरुग्वे में। उसका जो हेडक्वार्टर है मोंटेविडियो उरुग्वे में है, लेकिन ये कब एस्टेब्लिश हुई थी ये एसोसिएशन? 1994 में। When did South Asia Free Trade Agreement established? साफ्टा ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2006 में, जिसका इंडिया भी एक पार्ट है। When did North American Free Trade Association NAFTA ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1949 के अंदर। नेम द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड हार्बर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड हार्बर कौन सा है? सो इट्स राइट आंसर इज सैन फ्रांसिस्को सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड हार्बर है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट पोर्ट्स आर क्लासिफाइड एज। बहुत सारे वर्ल्ड के ग्रेट पोर्ट्स को किस तरह से देखा जाता है? ऑयल पोर्ट्स, कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स, इनलैंड पोर्ट्स, या नन ऑफ द अबव। सो इट्स राइट आंसर इज, जो पिछला क्वेश्चन था उसका राइट आंसर था कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेम्फिस पोर्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत सारे पोर्ट्स आएंगे जो किसी न किसी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, वो आपको याद करने हैं। मेम्फिस पोर्ट किस रिवर के ऊपर है? सो इट्स राइट आंसर इज मिसिसिपी रिवर। इसको आप MM से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनहेम एंड दुइसबर्ग पोर्ट्स आर लोकेटेड ऑन विच रिवर। मैनहेम और दुइसबर्ग ये दोनों पोर्ट हैं, किस रिवर पर लोकेटेड हैं? मैनहेम और दुइसबर्ग ये है राइन रिवर पर लोकेटेड। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे टैंकर पोर्ट्स हैं जो भी ये पोर्ट्स लिख रखे हैं, और ये पोर्ट्स किस कंट्री के हैं ये इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। माराकाइबो वेनेजुएला, इश्कीरा तुनीशिया, त्रिपोली लेबनान। माराकाइबो वेनेजुएला, इश्कीरा तुनीशिया, त्रिपोली लेबनान ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो टैंकर पोर्ट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज एबेडाफोन पोर्ट्स इज सिचुएटेड इन द गल्फ ऑफ पर्शिया। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एबेडान या एबेडोनन पोर्ट ये है सिचुएटेड गल्फ ऑफ पर्शिया के ऊपर, जो एक रिफाइनरी पोर्ट है। जो पीछे वाले पोर्ट्स थे वो तो थे टैंकर पोर्ट्स, और ये है रिफाइनरी पोर्ट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल हैं जो आपको याद करने होंगे। पोर्ट्स ऑफ कोल, पोर्ट्स ऑफ कोल कौन से हैं? पोर्ट्स ऑफ कोल वो होते हैं जहां पर जो शिप्स हैं वहां पर रिफ्यूलिंग के लिए, ऑयल फ्यूलिंग के लिए रुकती हैं। तो ये पोर्ट्स कौन से हैं? एडेन, होनोलुलु और सिंगापुर, ये 3 पोर्ट हैं पोर्ट्स ऑफ कोल के एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज पैकेट स्टेशन। पैकेट स्टेशन कौन से हैं? पैकेट स्टेशन वो होते हैं जो रिवर के आमने सामने होते हैं। तो ये है डोवर इंग्लैंड के अंदर, कैलेस फ्रांस के अंदर, और इनको फेरी पोर्ट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट मतलब जिस पोर्ट से आप किसी कॉन्टिनेंट, स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट में एंट्री कर जाते हैं, वो कौन से पोर्ट हैं? सिंगापुर फॉर एशिया, सिंगापुर एशिया के लिए। रोटरडैम फॉर यूरोप, यूरोप के लिए रोटरडैम। कोपेनहेगन फॉर बेल्टिक रीजन, बेल्टिक रीजन है सॉरी, बेल्टिक रीजन के लिए कोपेनहेगन एंट्री पोर्ट है। कोची एंड कारवार पोर्ट ये नवल पोर्ट्स हैं इंडिया के। सो इट्स ऑल about the ports and it's all about the international trade. Thank you for watching this video and ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ आपको इस वीडियो को याद करना है, देखना है, and that's enough for your COT preparation. So thank you for watching.